नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। खबर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से है। नालागढ़ में निशुल्क लैब के तहत एक मुख्यमंत्री निशुल्क निदान लैब के तहत 90 टेस्ट तकरीबन वहां पर फ्री कराए जाते हैं। पर ऐसी खबरें आ रही हैं वहां से कि उन फ्री टेस्ट के बावजूद भी वहां के नागरिकों को, वहां के सरकारी अस्पताल में नागरिकों को बाहर जाकर वहां से प्राइवेट लैब्स में टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अजय रतन नालागढ़ से सीधे आपको देंगे। अजय, पहला सवाल तो यही है कि जब आपने लोगों से वहां पे अस्पताल में जाके बातचीत की, जनता जनता का क्या कहना है अजय? देखिए श्वेता जी, मैं आपको पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अहम मुद्दा है ये नालागढ़ का। और ये आप अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ का। यहाँ ऐसा हो रहा है मैडम कि आप मरीजों को जब टेस्ट क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं यहाँ पर, तो लैब्स हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री निदान योजना के तहत यहाँ पर नालागढ़ में नहीं, पूरे हिमाचल में जो है वो लैब्स खोली गई हैं, जो कि सरकारी परिसर के अंदर बनी हुई हैं। और वहां पर जो है 90 टेस्ट, जो विभिन्न प्रकार के 90 टेस्ट हैं, वो फ्री होते हैं। और कुछ एक टेस्ट जो है, जो वहां पर फ्री नहीं है, तो उनकी कॉस्ट जो है वो 40% के करीब कॉस्ट है, कि वे आपको 40% जो है वो डिस्काउंट वहां पर मिलता है। तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं, क्यों अब डॉक्टर्स जो हैं वो जो टेस्ट जो लिखते हैं वहां पर, वो क्या कर रहे हैं कि बाहर की जो लैब्स हैं, जो आउट सराउंडिंग में जो लैब्स हैं, वहां पर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। अब रिकमेंड करने के दो ही मेन कारण हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी जो लैब्स हैं उनमें उनमें जो है वो टाइप नहीं हो सकता है डॉक्टरों का। अब उनकी अपनी कमीशंस होती हैं, अपनी सेटिंग्स होती हैं। अब उस सेटिंग के चक्कर में जो है वो बाहर के जो लैब्स हैं उनसे टाई अप करके वहां पर्चियां जो भेजी जाती है। अब जो पेशेंट्स हैं उनसे हमने जब बात करी है, तो उन्होंने कहा कि जो अंदर की जो लैब्स हैं, जब हम वहां से टेस्ट करा के आते हैं, तो ये डॉक्टर जो है उसको डिनाई करते हैं। उसको बोलते हैं कि भी ये रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है। अब नेचुरली है कि जो डॉक्टर बोलेगा, पेशेंट्स नेचुरली है, उसका जो है उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए कि वो जो लैब्स वहां पर खुली है, सरकार ने उसको प्रोवाइड किया है, अगर उसकी रिपोर्टिंग्स नहीं है, तो डॉक्टरों को मुझे लगता है कि इसकी कंप्लेंट्स करनी चाहिए, या अपने बीएमओ को या बीएमओ सीएमओ को जो है उसको लेटर के थ्रू उसको भेजे कि भाई जो आपने लैब्स खुलाई है उसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, और लोग डॉक्टर जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप पेशेंट्स को ये बोल दीजिए कि रिपोर्ट सही नहीं है, और इस रिपोर्ट को आप जो है दोबारा कराइए। और आपको मजेदार बात ये बताऊं श्वेता जी, कि जो सरकारी पर्चियां होती हैं उसके उसमें राउंड करके स्पेशली जो है इंडिकेट किया जाता है कि कौन सी लैब से आपने जो है ये टेस्ट कराना है। ये बहुत बड़ी बात है श्वेता जी। जी कहीं 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 अजय, ऐसा तो नहीं है कि जब सरकारी अस्पताल में अब हम जो लैब टेस्ट करवा रहे हैं, उन लैब्स में वो इक्विपमेंट्स उपलब्ध ना हो सरकारी लैब्स में? जी, बिल्कुल ऐसा बहुत खबरों तो नहीं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है कि मैं मानता हूँ इस हम्म, बात की कि सरकारी जो संस्था है, चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, अभी कमियां तो हैं। कमियां हैं कुछ। हम्म, एक मशीन्स आप कहीं भी ले लीजिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हम लोग को फैसिलिटीज मिलती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की हम्म, मशीन्स जो आप लोग जो हमको देखने को मिलती है प्राइवेट उसमें, और वो सरकार में अभी कम है। लेकिन जो टेस्ट अवेलेबल हो सकते हैं, जो इस वक्त जो वहां पर मशीन्स हैं, जो टेस्ट वहां पर अवेलेबल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कम से कम उन टेस्टों को तो रिकमेंड करना चाहिए। अगर जो मशीनें नहीं है, जो टेस्ट वो नहीं कर सकते, तो वो नेचुरली सभी सारे डॉक्टर्स को भी पता है, वहां के बीएमओ को पता है, और इवन सरकार को भी जो है इस बात की नॉलेज है कि वहां ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर उस अंदर जो सरकारी लैब है आप उसके पास जाते हैं, तो वो टेस्ट वो खुद करवाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से करवाएं, चाहे कहीं से भी और बड़े बड़ी सिटी से कराएं। और वो भी आपको बताऊं कि वो भी डिस्काउंट रेट पे कराए जाते हैं। तो बाहर भेजने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंस क्या है। औचित्य? जी जी जी, बिल्कुल जी, बोलिए जी छतई। जी जी, बाहर भेजने का औचित्य तो नहीं लगता है, क्योंकि जब सरकार खुद निशुल्क 90 टेस्ट करवा रही है जनता के, उसके बाद बाहर जाके प्राइवेट अस्पताल में जाके, और इतनी गरीब जनता हिमाचल प्रदेश की, आखिरकार ये भी कहा गया है, जनता का ये भी कहना, मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, उसमें लोगों ने ये भी कहा था कि हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे, सीएमओ के पास जाएंगे।
इसको जी, लेकर? मैं आपको इस बात में अपडेट देता हूँ कि कल मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सुक्खू जी, जो है सोलन सोलन में कल उनका 1 दिवसीय दौरा है और वहाँ धनीराम शांडिल जी जो स्वास्थ्य मंत्री है वहाँ भी रहेंगे। तो हम हम्म। जो ये हमारी कुछ बात हुई है कि जो यहाँ से जो लोग जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो ये मुद्दा जो है वो मुझे बिल्कुल वो मुख्यमंत्री के कल जो है समक्ष ये और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष जो है ये पेश होगा। और वो कुछ एक हम्म। पर्चियां हैं जो जो उन्होंने जो है कलेक्ट कर रखी है, जहां पर डॉक्टर ने इंडिकेट किया है कि इस लैब पे जाना है और स्पेशली जो है उनको बोला जाता है कि लैब पे जाना है, वो विद प्रूफ जो है वो कल मुख्यमंत्री के सामने वो पेश करेंगे। तो अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने पेश होने के बाद वो ऐसे डॉक्टरों पर क्या वो कार्रवाई होती है, क्योंकि ये हम्म। कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये गरीब जनता है। आप हम्म। देखिए कि हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है एक आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जिसमें 5 लाख की जो है हम्म। आपको फ्री मेडिकल वो मिल रही है। पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो हम मुख्यमंत्री का जो हिम केयर कार्ड्स बने हैं, अभी उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार जो अभी इस वक्त है उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू किया है। मेडिकल फैसिलिटीज आप दे रहे हैं और मेडिकल पे इतना काम कर रहे हैं, हर सरकार कर रही है इस चीज पे काम। लेकिन अगर हम्म। वहां के बैठे हुए डॉक्टर ही अगर इस तरह से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जनता है कहीं ना कहीं जो हम्म। है उनकी जेब से पैसा जा रहा है। जी श्वेता जी। जी, जी। जनता की गरीब जनता के जेब से पैसा जा रहा है। जब सरकार निःशुल्क उपचार करवाने को तैयार है, उसके बाद भी अगर संस्थान हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, अगर इस पे क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रशासन का एक फेलियर हम कानूनी तौर पर कह सकते हैं। इसके जी, साथ ही हिमाचल प्रदेश में अगर और अस्पतालों को लेकर समस्याएँ हों, तो आपको क्या लगता है कि और कौन-कौन सी सरकारी अस्पतालों में ऐसी समस्याएँ हैं, जिसको लेकर सरकार के पास जनता को जाना चाहिए? देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि एक अस्पताल एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो अभी भी हुँ। सरकारी संस्थानों का है। आप अस्पताल तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपका जो शहर में जो आपका अस्पताल है या आपका इलाज जो है वो किस हुँ। तरह से हो रहा है। क्योंकि हुँ। अमूमन जो लोग हैं वो बीमार होंगे और बीमार होंगे उन्होंने हॉस्पिटल में जाना है। अगर हॉस्पिटल में सिर्फ आपको जो है फर्स्ट एड ही मिलनी है, और क्योंकि यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं यहाँ पर फर्स्ट एड सिस्टम है। आप जाइए, आपकी सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों का यहाँ इलाज होता है। कोई बड़ी बीमारी अगर आपको होती है या इमीडिएट कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको ये बता दूं कि हुँ। ट्रॉमा सेंटर यहाँ खोल दिया गया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के बाद खोलने के बाद यहाँ पर मशीन्स नहीं है, मशीन्स हुँ। डॉक्टर्स नहीं है। अभी भी एक्सीडेंट अगर हुँ। कहीं रात को हो जाता है तो विद इन 15 मिनट जो है वो पीजीआई ये चंडीगढ़ वहां रेफर कर दिया जाता है। तो आज की हुँ। डेट में हुँ। 21वीं सदी में हम बातें विकास की कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देखिए जो है यहाँ पर हॉस्पिटल का मुद्दा ले लीजिए, शिक्षा का मुद्दा ले लीजिए या कोई और सरकारी हुँ। संस्थानों का मुद्दा ले लीजिए, आज भी हम लोग जो है हुँ। प्राइवेट सेक्टर से जो है इस वक्त पिछड़े हुए हैं। ये बड़ी एक समस्या है। लोग उठाते हैं इस सब उसको मुद्दे को हर बार उठाया जाता है, जब हुँ। भी चुनाव आते हैं तब भी उठाया जाता है, या कोई मुख्यमंत्री का दौरा होता है, कोई मिनिस्टर का दौरा होता है, उस दौरान हुँ। जो है ये मुद्दे उठाए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो हुँ। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन दो जो शिक्षा प्लस जो अस्पताल हैं ये अहम मुद्दे हैं। हुँ। इस पर जरूर विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हुँ। जी। स्थिति बहुत गंभीर है अजय। देखना ये है कि जब एक जब वोटिंग होती है तो 90 साल में अगर 90 साल का व्यक्ति अगर घर पे है तो उसका वोटिंग कार्ड जो घर तक पहुँच जाता है कि आप जाइए हमारा वोट करिए। अगर आप वोट देने वहाँ नीचे तक नहीं आ सकते हैं, जहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी, वोटिंग बूथ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो हम आपको घर जाके वो प्रशिक्षण अवेलेबल कराएँगे और सारी चीज़ें आपके घर तक उपलब्ध कराएँगे। बाकायदा एक कार्ड सरकार का आता है उसके लिए। पर अगर वही 90 साल का व्यक्ति अगर अस्पताल में सरकारी अस्पताल में जाता है और उसको सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती, तो ये चिंतनीय विषय है, अजय। तो बहुत बड़ी बात बोली है आपने, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपको आपकी सरकार को वोट चाहिए होती है, जब आपने सरकार बनानी होती है, तो आप सीधा-सीधा जो प्रलोभन जो है वो वोटर्स को देते हैं। आप आपने हुँ। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि 90 साल के व्यक्ति को आप घर बैठे जो है वोटिंग कास्ट करने का जो राइट ज़रूर दे रहे हैं, वहाँ घर जाके जो है आपसे वोट दिला रहे हैं।
लेकिन वहीं अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो उस 90 साल के व्यक्ति को आना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लिंक्स रोड की जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, लिंक रोड की फैसिलिटी नहीं है और एम्बुलेंस जो है वहां पर आ नहीं सकती। तो आप ये देखिए कि 90 साल का व्यक्ति पहले तो बड़ी मुश्किलों से हॉस्पिटल पहुंचेगा, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा वो उसको जो है वो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भी हमें जो है इस बात को सोचना चाहिए कि अगर घर बैठे आप वोटिंग कास्ट करवा सकते हैं तो घर बैठे मुझे लगता है कि इलाज कराना चाहिए। अभी कुछ एक जो है इम्पोर्टेंट जो है वो कदम जरूर उठाए गए हैं। आपको बताएं कि जो मोबाइल वैन्स जो स्टार्ट की गई हैं, मोबाइल वैन्स हालांकि जो है वो गांव गांव जाकर जो है लोगों का इलाज कर रही है, लेकिन अब इलाज किस चीज का कर रही है, वो बहुत छोटे जो बीमारियां हैं अभी उसका इलाज कर रही है। कहीं बड़ा इलाज हो या बड़ा ऑपरेशन हो या कोई गंभीर बीमारी हो, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो फैसिलिटीज से हम बहुत दूर हैं। जी श्वेता जी। फैसिलिटीज से तो हम दूर हैं, और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी सड़कें हैं, सड़कें इतनी खस्ता हालत में है हिमाचल प्रदेश की कि लंबी लंबी जगहों पे हमें जाने के लिए बस एक ही हमारे पास एक साधन है, वो है सड़क। और सड़क की स्थितियां इतनी खराब हैं, सरकार कहती है कि घर तक एम्बुलेंस रोड पहुंचाएगी सरकार, पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी अभी तक सड़क मेरे घर तक नहीं पहुंची है। ये चिंतनीय विषय है। अजय, ऐसी ही कुछ खबरों पर, हिमाचल प्रदेश की कुछ खबरों पर लगातार हम लोग बातें करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी शुक्रिया।